गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज है हमारी वर्कशीट नंबर 59 और आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। जैसे कि हमारी कई वर्कशीट से टॉपिक चल रहा है वृत्त, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वर्कशीट को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? आवश्यक पूर्व ज्ञान, वृत्तखंड की समझ। तो वृत्तखंड हम पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं वृत्तखंड को। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड, सेगमेंट कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु मिलाने पर हमें जीवा मिलती है। तो जीवा और ये परिधि का छोटा भाग कहलाता है चाप। छोटे चाप को बोलते हैं लघु चाप और बड़े चाप को बोलते हैं दीर्घ चाप। तो इस तरह से अगर एक जीवा हम मिलाएं तो चाप जो वृत्त है वो दो हिस्सों में बट गया हमारा, एक चाप ये और एक ये। तो जीवा और चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये जो हमारा पूरा वृत्त है, एक इस हिस्से में बट गया और एक इस हिस्से में। तो छोटे भाग को कहेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, तो दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और लघु चाप पर बने वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वर्कशीट करने से पहले हमें वृत्तखंड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट में वृत्तखंड की समझ हमें होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमने इसका रिकैप ले लिया है। अब अगर ये मेरे पास एक वृत्त है तो इस वृत्त के परिस्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिला देने पर ये लघु वृत्तखंड है, जो छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, और जो ये बड़ा वाला हिस्सा है ये दीर्घ वृत्तखंड है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जीवा, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होके जाती है और उसको हम व्यास बोलते हैं। तो इसमें अगर हम इस जीवा को, इस व्यास को मिला दें तो ये दो बराबर हिस्सों में बट जाता है और इसको बोलते हैं हम अर्धवृत्त। ये भी वृत्तखंड ही है। ये दोनों बराबर, व्यास किसी भी वृत्त को दो बराबर वृत्तखंडों में बांट देता है और उन वृत्तखंडों को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं आगे। हम क्या सीख चुके हैं? तो हमने लास्ट वर्कशीट में क्या सीखा था? एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मैंने आपको ये प्रमेय लास्ट वर्कशीट में समझाई थी। कोई वृत्त है, उसके किसी चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण बनाया जाए और परिधि पर वृत्त के शेष हिस्से पर कहीं पे भी कोई कोण बनाया जाए, तो परिधि पर जो कोण बनेगा वो केंद्र पर जो कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। ठीक, तो कोण POQ, ये कोण दो गुना होगा कोण PAQ, यानी इस कोण के। ये हम सीख चुके हैं। अब ये जो कोण है P और Q को मिलाकर जीवा PQ बनाए। PQ, अगर ये बिंदु हैं, इनको दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारी जीवा बनेगी। अब इस जीवा ने जो कोण PAQ बनाया, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसने वृत्तखंड PAQ P में एक कोण बनाया है। तो इस कोण को PAQ को हम इस वृत्तखंड में बना कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हम इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक वृत्त है जो हमने अभी वृत्त पढ़ा, इसमें PQ चाप के द्वारा ये कोण बना हुआ है। अब हमने इसके अतिरिक्त एक बिंदु C ले लिया है, उसको भी P से मिला दिया और Q से भी मिला दिया। तो हम इस प्रमेय से जानते हैं कि कोण POQ, ये कोण दो गुना होगा कोण PAQ का, दो गुना होगा कोण PAQ के। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इसी चाप के द्वारा दूसरे बिंदु पर भी इसी तरह का कोण बनाया, तो यहाँ भी वही प्रमेय लगेगी। तो कोण POQ, यानी ये कोण दो गुना होगा इस कोण के भी, तो दो गुणा PCQ के। इसे समीकरण 1 डाल दिया और इसे समीकरण 2। चूँकि एक ही कोण है, ये कोण इसके दुगने के भी बराबर है और इसके दुगने के भी बराबर है, तो जब ये साइड बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो इन दोनों को बराबर लिख लिया।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कोण PAQ यानी ये कोण बराबर होगा कोण PCQ के। इससे ये भी कह सकते हैं कोण A बराबर कोण C। तो यहाँ से हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? जीवा PQ से बने वृत्तखंड में आधार PQ पर बने दोनों कोण बराबर हैं, अतः एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अर्थात अगर PQ एक जीवा है और इस जीवा के द्वारा वृत्तखंड, इस वृत्तखंड में कहीं पे भी कोण बने तो वो आपस में बराबर होंगे। आप कितने भी कोण बनाएं इस वृत्तखंड में, इस PQ को आधार लेते हुए वो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसका यूज़ हम कई बार करेंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया, वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर वृत्तखंड में विभाजित करता है। इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को अर्धवृत्त कहते हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया। तो ये एक व्यास है और आपको पता है एक सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है। तो कोण MON, अगर इसकी का केंद्र O है तो कोण MON यानी ये कोण या नीचे वाला कोण MON इस व्यास, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और इस चाप के द्वारा अन्य भाग पर बना कोण। तो प्रमेय से हम जानते हैं कोण MON बराबर होगा 2 गुना कोण MAN के। कोण MON बराबर 2 गुना कोण MAN के। हमें पता है ये एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर कितने का कोण बनता है? 180 अंश का। तो 2 गुना कोण MAN। अब ये 2 का पक्षांतर करोगे, भाग में जाएगा, तो कोण MAN कितना आ गया? 90 अंश। तो MAN कितना आया? 90 अंश। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में कहीं पे भी तुम कोण बनाओगे तो वो 90 अंश का बनेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आज के एग्जाम्पल पर आते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। इसमें कह रहा है ये एक वृत्त है, केंद्र O है। अब इसने कहा है कोण PQR 110 है। तो यहाँ से PQR, ये फिगर दी हुई है, ये 110 अंश दिया हुआ है। PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। PQR इस O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो हमें कोण OPR ज्ञात करना है। कोण OPR यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है। हमें केवल ये कोण पता है। तो जैसे कि हमने प्रमेय में पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में, वृत्तखंड देखो, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है और परिधि पर बना कोण ये है। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है। हमने इसको नाम दे दिया है कोण 1। अंदर जो कोण बन रहा है उसे कोण 2 नाम दिया है, इसे कोण 3 और इसे कोण 4 नाम दिया है। तो हम प्रमेय से जानते हैं कि कोण 1 बराबर होगा परिधि पर जो बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो 2 गुना कोण PQR, ये हम प्रमेय से जानते हैं। तो 2 गुना PQR है हमारा 110, तो ये एंगल आ गया 220 अंश। तो कोण 1 बराबर है 220 अंश। ये हमने इस कोण का मान निकाल लिया। अब हमें ज्ञात है कि ये पूरा कोण 360 अंश का होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 अंश। अब इसमें कोण 1 हमें पता है 220 प्लस कोण 2 बराबर 360। तो कोण 2 निकाल लेते हैं। कोण 2 बराबर आ जाएगा 360 माइनस 220, तो ये आ जाएगा 140। तो हमारे पास कोण 2 आ गया 140 अंश। यानी ये कोण 2 हमारे पास आ गया 140 अंश। अब हम छोटा त्रिभुज लेते हैं POR में, त्रिभुज POR में। ये हम लास्ट वर्कशीट में भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें OP और OR दोनों बराबर भुजाएं हैं क्योंकि त्रिज्याएं हैं वृत्त की। तो ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण 3 बराबर है कोण
4 के। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। कोण 2 हमने निकाला हुआ 140 है। कोण 3 और कोण 4 एक जैसे हैं, तो हम दोनों की जगह एक ही लिख लेते हैं, 4 की जगह भी हम 3 ही यूज़ कर लेते हैं, बराबर 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 2 कोण 3 बराबर 180 माइनस 140, माइनस करोगे ये आ जाएगा 40 अंश। तो कोण 3 बराबर आ जाएगा 40/2 20 अंश। तो हमारे कोण 2 और 3 और 4 ये आ जाएंगे 20 अंश। हमसे पूछा था OPR यानी कोण 3 का मान पूछा था, तो कोण OPR बराबर होगा 20 अंश। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है एक वृत्त है, इसमें वृत्त पर ABC और D बिंदु दिए हुए हैं। ABC और D, AC तथा BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण BEC ये 130 अंश दिया हुआ है, और ECD ये कोण 20 अंश दिया हुआ है, और हमसे कोण BAC पूछा है, ये कोण हमसे पूछा है। तो इसमें भी हम यही प्रमेय यूज़ करेंगे। देखो BED एक सरल रेखा है, BED और सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो कोण BEC प्लस CED 180 होगा। तो इसको लिख लेते हैं, कोण BEC प्लस कोण CED बराबर 180। BEC है 130 अंश और CED हमें निकालना है, ये बराबर है 180। तो कोण CED बराबर 180 माइनस 130, ये आ जाएगा 50 अंश। तो कोण CED हमारा आया 50 अंश। तो ये कोण 50 अंश का हमने निकाल लिया। अब हम लेते हैं ये त्रिभुज CED में तीनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल होगा 180। तो इसमें से 2 कोण हमें पता है, तीसरा हमें निकालना है। तो कोण CED प्लस कोण ECD प्लस कोण CDE बराबर 180। CED 50 अंश है, ECD 20 अंश है, और ये निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा 110। 50 प्लस 20 70, 70 को दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे तो कोण CDE ये कोण आ गया 110 अंश। और हमसे पूछा था कोण BAC। अब BAC इस चाप के द्वारा एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, यानी एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा। तो यहाँ लिखोगे कोण BAC बराबर कोण CDB भी लिख सकते हैं, CDE भी लिख सकते हैं। CDB लिखेंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ लिखोगे क्यों बराबर है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें आकृति में O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र है, 3 बिंदु दिए हुए हैं। 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BOC ये 30 अंश है, कोण AOB 50 अंश है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त एक बिंदु D भी है तो हमें कोण ADC ज्ञात करना है। तो वही प्रमेय जो हमने अभी लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये पूरा है AOC, और 50 ये प्लस 30 दोनों को प्लस करोगे तो कोण AOC बराबर है 80 अंश। और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण, तो हम प्रमेय से जानते हैं कि कोण AOC
2 गुना होगा कोण ADC के, ADC के। तो AOC हमें पता है 80 अंश है, 2 गुना कोण ADC, 2 को भाग में ले जाओगे बटे 2 कोण ADC, तो कोण ADC बराबर है 40 अंश। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ध्यान से करना है और इस रिज़ल्ट को आपको बहुत अच्छे से बार बार यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।